हम इस वक्त हैं केरल की व्यापारिक नगरी कोच्चि में। कोच्चि के नगरापल्ली इलाके में हम हैं, जहां पर तमाम जो मुस्लिम हैं वो हमारे साथ हैं। ये मुस्लिम बहुल इलाका है और सीएए पर क्या है इनकी राय ये जानेंगे। सीए को लेकर के आप लोगों के मन में अब क्या है, जबकि सीए लागू हो चुका है? मन में यही है कि मतलब बाहर से जो हिंदू आएंगे उनको यहाँ जगह मिल जाएगा और जो मुसलमान आएंगे नहीं दिया जाएगा। इसके बारे में हम लोग ज़्यादा टेंशन है। उसके बाद भी यहाँ मतलब जो हम लोग का हो सकता है आईडी मांगा जाएगा, वोटर आईडी कार्ड वगैरह वगैरह हो सकता है। उसकी वजह से कि हम लोग छठैया हो जाए, कहीं हो सकता है हम ही लोग बोले भाई पाकिस्तान जाओ या कहीं अदर जगह जाए। इस बात का हम लोग ज़्यादा ही टेंशन है। या हम लोग का मुसलमान में उसमें नाम होना चाहिए कि बाहर से कोई मुसलमान भी आवे तो उस जगह यहाँ मिलना चाहिए। भाई हम लोग को भाई क्यों छाड़ा गया? भाई हम लोग भी तो यहाँ के वासी है भाई। सरकार कह रही है कि चूंकि धार्मिक आधार पर मुस्लिम देशों से मुसलमान को भगाया नहीं जाएगा, इसलिए मुसलमानों का नाम नहीं है। आपत्ति क्यों है? मुसलमान को क्यों नाम लिस्ट में नहीं आ रहा है? नाम आना चाहिए ना मुसलमान का लिस्ट में नाम आना चाहिए ना। अदर का कास्ट का नाम है तो मुसलमान का क्यों नहीं है? क्यों नहीं है मुसलमान का नाम, क्यों नहीं है? सरकार का जवाब है इस पर कि चूंकि इन तीनों मुस्लिम देशों से किसी मुसलमान को धार्मिक आधार पर प्रताड़ित नहीं किया जाता है, इसलिए मुसलमान का नाम नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सरकार हम लोग के साथ बैठक कर रहा। ऐसा कोई बात नहीं कि वहाँ हिंदू को परेशान किया जा रहा हो, वहाँ पर हिंदू जगह दिया जाएगा। अरे वहाँ मुसलमान को आवे तो उसको भी यहाँ जगह मिलना चाहिए ना। मुसलमान को अलग क्यों किया गया? किसी भी कास्ट रहता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका रखा गया था। मुस्लिम भी आता उसको भी यहाँ जगह मिलना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात टेंशन हम लोग यहाँ पर कि देख रहे हैं आसाम में जो बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के हमारे उसको यहाँ से क्या बताया कि भाई आप एनआरसी में नहीं आते हो, आप बाहर जाओ। आप मन में क्या है आप लोगों का सीए को लेकर के? नहीं, ये जो बात आपने बोला जो मुसलमान के लिए जगह होना चाहिए तो इंशाल्लाह जरूर होना चाहिए, ये मैं बोलना चाहूँगा। आप लोगों ने सीए का नाम सुना है? जी 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 इसमें नाम डाला जाना चाहिए मुसलमान का, आए या नहीं आए मुसलमान की माज है, मगर मुसलमान का भी नाम डाला जाना चाहिए सीओ में भी। आप लोगों ने सुना है सीए का नाम? सीए के बारे में सुना है? जी नहीं। सीए के बारे में आप लोगों ने सुना है कि क्या है सीए? आप बताइए कि सीए का नाम सुना है आप लोगों ने? सुना है। इसके बारे में कोई राय रखते हैं आप? राय ये है कि जैसे सबको एक साथ में रखना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको सम्मान मिलना चाहिए। जो चाहे बाहर का हो चाहे यहाँ का हो, चाहे इंडियंस भी है, बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान जो भी हो, सबको एक साथ देखना चाहिए। ये नहीं कि किसी के साथ अच्छा हो किसी के साथ बुरा हो, सबके साथ सबका विकास होना चाहिए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी ये कहते हैं कि सबके साथ सबका विकास होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हम सब साथ रहें, सबको नागरिकता मिलना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यही हमारा समझ में होता है, हमें समझौता है, हम करना चाहते हैं। आपस में अच्छी बैठक होनी चाहिए। आप बताइए कुछ मन में है आपके सीए को लेकर क्या चाहते हैं अब सरकार से, जबकि सीए लागू हो गया है? अभी भी हिंदुस्तान के मुसलमानों के मन में अलग अलग कंफ्यूजन्स हैं, ये कंफ्यूजन दूर होनी चाहिए। का क्यों नाम नहीं है? मुसलमान का क्यों नाम नहीं है? इसका क्या कारण है? मुसलमान का क्यों काम नहीं है? अदर कास्ट का नाम है, हिंदू का नाम है, क्रिश्चियन का नाम है, मुसलमान का क्यों काम नहीं है? जो सरकार तर्क दे रही है वो तर्क आप समझ पा रहे हैं? हम लोग को इससे सहमत नहीं है। हम लोग इससे सहमत नहीं है। इससे सरकार के तर्क को आप समझ रहे हैं, फिर भी हमारे फिर उसके खिलाफ में हम लोग, इसलिए सरकार हम लोग इस हिसाब से सही नहीं कर रहा। सभी कास्ट के लिए एक किस्म का काम होना चाहिए। वहाँ से हिंदू से जगह मिले तो मुसलमान को भी जगह मिलना चाहिए था। ऐसा होना चाहिए। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी से? क्या कहेंगे? सीए को कैंसिल कीजिए। जो पहले था, मतलब कोई भी आवे उसको ये जगह मिलना चाहिए। दुनिया आज़ाद है भाई। आप मुसलमान को छाड़ क्यों दिए भाई? मुसलमान को क्यों छाड़ दिए भाई? अदर आवेगा उसे जगह देगा, मुसलमान को जगह नहीं दिएगा, गलत बात है। ये आवाज आप देश के एक कोने से सुन रहे हैं। इस तरीके की आवाज देश भर से आती है और देश भर के जो मुस्लिम हैं उनसे और सरकार के जो तर्क हैं उनमें कहीं ना कहीं सिंक की कमी है। जो सरकार तर्क दे रही है वो आम मुसलमान या तो समझ नहीं पा रहा है, या फिर समझने के बावजूद उसके मन में तमाम आशंकाएं हैं। सरकार का भी फर्ज है कि वो अपनी बात इन तमाम देश के मुसलमानों तक अच्छे से पहुंचाएं और जो देश के आम मुसलमान हैं उनके भीतर जो भय है वो दूर करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। कैमरामैन अजीत चाको के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, कोच्चि।